हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम ट्रेंडिंग और ट्रेडिंग में बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई बैंक के Q3 रिजल्ट के बारे में। इस वीडियो में हम लोग उनके पूरे Q3 रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे और उसी के साथ हम लोग आपको ये भी बताएंगे कि ये रिजल्ट कैसे रहे विज़ा विज़ एक्सपेक्टेशंस, वाई ऑन वाई बेसिस और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, और साथ ही में हम हमारे स्टॉक पे क्या व्यू है वो भी शेयर करेंगे। आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, लगातार सभी बैंकों के रिज़ल्ट सबसे ढंग से और सबसे ज़्यादा बेहतरीन और डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस जो किया है वो हम लोग ने किया है। आप हमारे जाके आई बटन दबाएंगे तो आप काफ़ी सारे हमारे पिछले जो बैंक्स के रिज़ल्ट हैं उनके एनालिसिस देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग की हाइलाइट्स की बात करते हैं जो कि मैनेजमेंट ने पब्लिश करी है। चलिए हम ये हमारा कंपनी का मैनेजमेंट का जो प्रेस रिलीज़ है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 19% से ग्रो हुआ है वाई ऑन वाई बेसिस पे 4,940 करोड़ का था, जो कि अगर हम लोग इसे कंपेयर करते हैं 31 मार्च 2019 वाले दिसंबर 19 से, तो जब वहाँ पे 4,146 करोड़ था। कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बैंक का जो ग्रू हुआ है वो 15% से ग्रू हुआ है, जो कि 8,054 करोड़ है। टोटल डिपॉजिट्स बैंक के 22% से ग्रो होकर 8,74,000 करोड़ रहे हैं। वहीं पे अगर हम लोग देखें 19% ग्रोथ है कासा के अंदर, और जो अभी बैंक का कासा रेशो है वो 41% है। यहाँ पे जो टर्म डिपॉजिट्स में ग्रोथ देखने को मिली है 26% है। डोमेस्टिक लोन्स यहाँ पे जो ग्रू हुए हैं 19% से हुए। वहीं पे रिटेल लोन्स में 15% की ग्रोथ देखने को मिली है। अगर हम लोग बात करें कासा रेशो और इन सब चीज़ों की, तो यहाँ पे जो कासा ग्रोथ है वो 19% है, बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे टोटल डिपॉजिट्स जो है वो 22% से बढ़े। तो बेसिकली कासा रेशो यहाँ पे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये एक नेगेटिव है। अगर हम एनपीए की बात करें तो बैंक के एनपीए जैसे कि हर बार हम लोग देखते आ रहे 0.63% रहे हैं ये दिसंबर क्वार्टर के लिए। और अगर हम इसे परफॉर्मा बेसिस पे डिस्कस करते हैं तो ये जो नेट एनपीए रेशो है वो 1.26% हो जाएगा। अभी 1.26% कैसे आया? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी बैन लगा रखा है नए एनपीए डिस्क्लोज करने पे, अगर वो एनपीए यहाँ पे डिस्क्लोज कर दिया जाए, उन्हें घोषित कर दिया जाए, तो नेट एनपीए कितना होगा? वो है 1.26%। तो ये सब बातें रही। ये अगर आप फिगर देखना चाहेंगे तो ये बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि जो सितंबर में था ये फिगर ये 1.12% था। ये सब चीज़ें। प्रोविजन कवरेज रेशो 77% है। उसी के अलावा बैंक ने जो एग्रीगेट कोविड रिलेटेड प्रोविजन बनाया है वो 9,900 करोड़ के लगभग का है। उसी के अलावा इसमें परफॉर्मा एनपीए के लिए है और कुछ यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के डिस्पेंशन के कारण है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो जो बैंक का है वो 19.51% रहा है। T1 कैपिटल इसमें से जो है वो 18.12% है। उसी के साथ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस में अगर हम लोग बात करते हैं तो जो नेट इंटरेस्ट इनकम रही है वो 16% से ग्रू हुई है 9,912 करोड़ वाई ऑन वाई बेसिस पे। अगर हम इसे बात करें यहाँ पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो कि 3.67% रहा है, जो पहले यहाँ पे 3.57% था पिछले क्वार्टर में और 3.77% था पिछले साल। तो यहाँ पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन वाई ऑन वाई बेसिस पे कम हुआ है। नॉन इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे करीबन 3,921 करोड़ रही है, जो कि पिछले साल से यहाँ पे कम हुई है। वहीं पे फ़ी इनकम यहाँ पे 3,600 करोड़ रही है। उसी के अलावा ट्रेजरी इनकम 766 करोड़ रही है। प्रोविजंस की हम लोग बात कर चुके हैं, 2,740 करोड़ के यहाँ पे नए प्रोविजंस बनाए गए हैं। उसी के अलावा बैंक ने कुछ कॉन्टीजेंसी प्रोविजंस बनाया है जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के लिए बनाए गए, क्योंकि नए एनपीए अभी घोषित नहीं किए। उसी के अलावा बैंक ने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर बताया कि बैंक ने अपनी यहाँ पे जो प्रोविजनिंग की पॉलिसी है उसे बदल दिया है और ज़्यादा प्रोविजनिंग करी है। द कॉन्टीजेंसी प्रोविजंस ऑन अ प्रूडेंट बेसिस ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 days एट 31 December वर नॉट क्लासिफाइड एज एनपीए। द चेंज रिजल्टेड इन द हायर प्रोविजन ऑन एडवांसेज अमाउंटिंग टू 2,000 करोड़। उसी के अलावा यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो बैंक ने जो एग्रीगेट प्रोविजन 9,900 करोड़ का बनाया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे 11% से ग्रू हुआ है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 19% से ग्रू हुआ है। वहीं पे अगर हम लोग क्रेडिट ग्रोथ की बात करें तो रिटेल लोन्स यहाँ पे 15% से बढ़े हैं वाई ऑन वाई बेसिस पे और 7% क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। उसी के अलावा रिटेल लोन्स कंप्राइज्ड ऑफ 65% ऑफ द टोटल लोन बुक वैल्यू। उसी के अलावा हम लोग बात करते हैं यहाँ पे
कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो की जो ग्रोथ है वो 10% है वाई ऑन वाई बेसिस पे। उसी के साथ यहाँ पे अगर हम लोग डोमेस्टिक एडवांसेस जो ग्रू हुए हैं वो 13% से हुए हैं वाई ऑन वाई बेसिस पे, और 7% ग्रू हुए हैं यहाँ पे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। अगर हम लोग बात करें टोटल एडवांसेस बैंक के अभी कितने हैं, तो 6,99,000 करोड़ यहाँ पे करीबन जो एडवांसेस है। अगर डिपॉजिट की बात करें 22% की ग्रोथ देखने को मिली है हमें डिपॉजिट के अंदर, जो कि कासा इसमें से 16% से ग्रो हुआ है। मैंने पहले ही बताया बैंक की करीबन 5,270 ब्रांचेज हैं और 14,655 ये करीबन ATMs है। उसी के अलावा बैंक ने कुछ डिजिटल इनिशिएटिव्स और ट्रांजैक्शंस किए हैं जिसके बारे में हम लोग को शायद इतना जानना ज़रूरी नहीं है। अगर एसेट क्वालिटी की बात करते हैं, जो न्यू ग्रॉस NPA एडिशंस है वो 471 करोड़ रहे हैं इस क्वार्टर के अंदर, लेकिन जो पुराने NPA से रिकवरी और अपग्रेड्स हुए हैं वो करीबन यहाँ पे 1770 करोड़ के रहे हैं। द नेट NPA रेशो 0.63% और लोन्स अमाउंटिंग टू 8,828 करोड़ 8,280 करोड़ वर नॉट क्लासिफाइड एज NPA। ये अभी ऐसे लोन है 8,000 करोड़ के जो यहाँ पे NPA नहीं घोषित किए गए क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। यहीं पे अगर हम नेट NPA रेशो वापस बात कर रहा हूँ 1.26% हो जाएगा, और उसी के अलावा प्रोविजन कवरेज रेशो हमारा 77% रहेगा। और ये सब चीज़ें हैं। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 5,500 करोड़ है, जो कि पिछले साल से यहाँ पे अगर हमें इसे कंपेयर करते Q2 से तो कम से कम 4,800 करोड़ का था, और पिछले साल से करें तो उस टाइम जो प्रॉफिट था वो 4,670 करोड़ था। रिटर्न ऑन इक्विटी बैंक का 14.6% रहा है। कंसोलिडेटेड एसेट्स यहाँ पे 16% से ग्रो हुई है। सब्सिडरीज के रिजल्ट देखें तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रहती है, जो सबसे बड़ी बड़ी सब्सिडरीज है, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो करीबन 306 करोड़ रुपए रहा। वहीं पे अगर हम लोग देखें जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उसका 7% ग्रो होकर 314 करोड़ रुपए रहा है। ICICI सिक्योरिटीज़ का यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो 267 करोड़ रहा है, जो कि लगभग डबल होते हुए दिखाई दिए पिछले साल से। उसी के अलावा एक ICICI म्यूचुअल फंड है जो कि उनकी ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड कंपनी है, जिसका प्रॉफिट यहाँ पे 17% से ग्रो होकर 358 करोड़ रुपए रहा है। अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे स्टैंड अलोन बेसिस पे यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट है। अगर हम लोग नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो जो Q3 है और जो हमारा Q321 है तो उसमें हम लोग यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। इसमें जो एक और इम्पॉर्टेंट फिगर है जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है 5.42% का हमारा परफॉर्मा GNPA है। देखिए ये रहा बैंक का GNPA, इसे मैं थोड़ा जूम करता हूँ। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो बैंक ने डिस्क्लोज किया है, जो हमें प्रेस रिलीज में नहीं मिला, वो ये है कि देखिए जो ग्रॉस NPA है बैंक के वो करीबन 5.42% है परफॉर्मा NPA, जो कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के कारण नहीं हो पाए हैं जो डिक्लेयर। तो वो सब चीज़ें हैं। और उसी के अलावा यहाँ पे कंपनी ने एक और जो प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क इन रिस्पेक्ट ऑफ एलिजिबल क्लासीफाइंग सच एक्सपोजर्स, तो यहाँ पे करीबन जो हम लोग देख रहे हैं वो 2500 करोड़ के ऐसे लोन्स हैं जो यहाँ पे बैंक ने रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर क्लासीफाई किए हैं। वो आप देख सकते हैं। रिस्ट्रक्चरिंग एडवांसेस थोड़ा इंपॉर्टेंट फिगर होता है। क्यों? क्योंकि रिस्ट्रक्चरिंग एडवांसेस ये वो हैं जो कोविड रिलेटेड डिफिकल्टीज के कारण यहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, और उन लोग की यहाँ पे रिस्ट्रक्चरिंग की गई। बेसिकली लोन की रेट बढ़ाई गई, रेट कम की गई, लोन के टेन्योर को बढ़ाया गया, और जो उनकी मंथली इंस्टॉलमेंट है उसे कम किया गया। तो इस तरह की सब चीज़ें हैं। अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या बेचा है बैंक ने, ICICI सिक्योरिटीज़ का 2.2% स्टेक बेचा है। उसी के साथ यहाँ पे एक उन लोग ने 2% का वापस स्टेक बेचा था ICICI सिक्योरिटीज़ में। 3.96% का लोम्बार्ड के अंदर स्टेक बेचा है, और 1.5% प्रूडेंशियल के अंदर यहाँ पे स्टेक बेचा है। उसी के अलावा बैंक ने कुछ ESOP के यहाँ पे डिस्क्लोजर दिए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर हम लोग अब एक बार ढंग से देखना चाहते हैं बैंक्स के बैलेंस शीट और P&L को, तो ये देखिए ये हमारे सामने है 31 दिसंबर 2020 के जो रिजल्ट है, और ये Q2 है और ये Q1 है। तो यहाँ पे हम लोग वाई ऑन वाई बेसिस पे देख सकते हैं। जो नेट प्रॉफिट रहा है 5,500 करोड़, पिछले साल ये जो था वो करीबन 4,670 करोड़ था, और यहाँ पे 4,800 करोड़ पिछले क्वार्टर में था। अगर डाइल्यूटेड EPS की बात करते हैं तो 7.84 रहा है, और ये 7.21 रहा था पिछले क्वार्टर में, और पिछले साल था 7.09%। तो ये सब चीज़ें हैं। उसी के साथ अगर हम लोग सेगमेंट रेवेन्यू की बात करते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें सेगमेंट में देखें, रिटेल बैंकिंग और यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है रिटेल बैंकिंग के अंदर जो लोन्स है वो करीबन अगर हम देखेंगे, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पे 385 करोड़ का जो ये फिगर है
सेगमेंट एसेट्स के अंदर वो है। होलसेल बैंकिंग के अंदर जो लोन बुक रही है वो करीबन 3,17,000 करोड़ की रही है। तो ये सब चीज़ें हैं। इसमें ज़्यादा अगर आप मेरे से पूछें कि हमारा व्यू क्या है पूरे इस पर, तो मैं आपको बोलूँगा कि जो रिजल्ट्स है वो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस है, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ओवरऑल जो बैंक के रिजल्ट्स रहे हैं वो ठीक रहे हैं, इसमें ना ज़्यादा ख़राब है ना ज़्यादा अच्छे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को एक नॉर्मल डिसेंट स्टॉक प्राइस में कुछ खास इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल जो हमारा व्यू है स्टॉक पे न्यूट्रल है। अगर आप हमसे पूछे कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए, तो मैं बोलूँगा एक बार के लिए आप अपना प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि बजट के बाद हो सकता है थोड़ी बहुत यहाँ पे एक वोलेटिलिटी रहे, तो वहाँ पे अगर बाजार गिरता है तो आप अपना यहाँ पे पैसा बचा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ओवरऑल जो हमारे व्यू है स्टॉक पे वो न्यूट्रल है और रिजल्ट ठीक ठाक रहे हैं। ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।